अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी की आखिरी सरगर्मी, आखिरी अमली खाका नंबर 21 देखने जा रहे हैं। इस अमली खाके में सितारों की खुसूसियात, सितारों की पैदाइश, सितारों का इस्तेहकाम, सितारों का इर्तिका, सितारों की इख्तितामी हालत, ये नुकात हमको देखने हैं। तो आइए जहन नशीन करें। हमारा निज़ाम शमसी एक कहकशा यानी आकाश गंगा में शामिल है। हमारा जो निज़ाम शमसी है, ज़मीन जिस निज़ाम शमसी में है, तो वो कहकशा यानी आकाश गंगा में शामिल है। कहकशा अरबों सितारे, इनके सैयारों का निज़ाम और सितारों के दरमियानी खाली जगहों में पाए जाने वाले बैनुन नुजूम बादलों का मजमुआ है। एक कहकशा क्या होती है? इसमें अरबों सितारे, इनके सैयारे और उनके दरमियान जो खाली जगह पाए जाने वाली बैनुन नुजूम बादलों का मजमुआ है। कायनात में ऐसी लातादाद कहकशाएँ हैं। अब वो अल्लाह ही जानता है कि कितनी कहकशा हैं और कितनी कहकशाएँ मौजूद है इस कायनात में, वो हम नहीं बता सकते, वो अल्लाह जानते हैं। दूरबीन के ज़रिए किए गए मुशाहदे इल्म फ़ल्कियात के माहिरीन कायनात के मुतालिक तफ़सीली मालूमात हासिल करते हैं। अभी दूरबीन के ज़रिए से क्या कर रहे हैं कि वो तफ़सीली मालूमात हासिल कर रहे हैं। सितारों की खुसूसियात क्या होती है? सितारा, अब हम जानते हैं सितारा क्या होता है। जो ख़ुद रोशन होता है वो सितारा कहलाता है। हमारे ज़मीन एक सैयारा जो ख़ुद रोशन नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी से उसकी रोशनी है। तो सितारा गर्म गैसों का बड़ा कुर्रा होता है। सूरज एक आम सितारा है। सूरज की कमियत 72% हिस्सा हाइड्रोजन है और 26% हिस्सा हीलियम है। बकिया 2% हिस्सा हीलियम से ज़्यादा जोहरी अदद वाले जौहर की शक्ल में है। और सूरज की कमियत ज़मीन की कमियत का तकरीबन 3.3 लाख गुना है, कि ज़मीन की कमियत का 3.3 लाख गुना ज़्यादा सूरज की कमियत है। इसका निस्कुत्र ज़मीन के निस्कुत्र का 100 गुना है। जितना बड़ा ज़मीन का निस्कुत्र है उससे 100 गुना बड़ा सूरज का निस्कुत्र है। जैसे यहाँ दिया गया कमियत जो है इसकी 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 30 इसकी कमियत दी गई है। निस्कुत्र 6,95,700 किलोमीटर है। सतह का दर्जे हरारत 5,800 केल्विन है। मरकज़ का दर्जे हरारत 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 7 केल्विन है। मतलब सतह का दर्जे हरारत उसके मुकाबले में अंदर का दर्जे हरारत और भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी उम्र इनके मुताबिक ये लिख रहे हैं कि तकरीबन 4.5 अरब साल। वो कुदरत अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने सूरज को कब बनाया है। और उसकी एक अंदाज़ के मुताबिक ये कह रहे हैं कि 4.5 अरब साल है। हालांकि एक यकीनी तौर पर कोई कहा नहीं जा सकता कि इसकी उम्र कितनी है, कब से सूरज बना हुआ है। यकीनी तौर पर कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो अल्लाह के इल्म में है कि कब से अल्लाह ने सूरज को, उसके निज़ाम को बनाया है। उसको कितने हज़ारों लाखों साल हुए वो अल्लाह ही जानते हैं। अब सितारों की पैदाइश, किसी खलल की वजह से बैनुन नुजूम बादल सिकुड़ने लगते हैं। जो खलल होता है तो बैनुन नुजूम मतलब सितारों के दरमियान के जो बादल होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने की वजह से इनकी कमियत बढ़ जाती है। जब ज़ाहिर सी वजह से सिकुड़ेंगे तो कमियत बढ़ जाएगी और दर्जे हरारत में इजाफा होने लगता है और उनका जो दर्जे हरारत होता है वो बढ़ने लगता है, जिसके नतीजे में गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है। इसके मरकज़ में दर्जे हरारत और कमियत में मुनासिब तौर पर इजाफा होकर जौहरी मरकज़ों के इत्तेहाद से हासिल होने तवानाई पैदा होना शुरू हो जाती है। गर्म गैसों का कुर्रा बन जाता है और उसकी दर्जे हरारत और कमियत के अंदर भी इजाफा हो रहा है। और फिर क्या हो रही है कि जौहरी तवानाई जो इसमें पैदा होना शुरू हो जा रही है। इस तवानाई के पैदा होने से गैस का कुर्रा ख़ुद रोशन होता है। जब तवानाई पैदा हो जाती है तो उस तवानाई की वजह से गैस का कुर्रा ख़ुद से रोशन होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इस अमल से एक सितारा बनता है या एक सितारा वजूद में आता है। ये एक अंदाज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस तरह सितारे बनते होंगे। सितारों का इस्तेहकाल, अब सितारों में मौजूद गैसों के ज़र्रात की शकली क़ुव्वत इन ज़र्रात को यकजा करने का काम करती है। जो इनमें शकली क़ुव्वत है उसको यकजा करने का काम करती है। गैस के ज़र्रात को यकजा करने के लिए मुसलसल कोशिश करने वाली शकली क़ुव्वत, इस शकली क़ुव्वत मुसलसल कोशिश कर रही है यकजा करने की, और उसके मुखालिफ काम करने वाला और सितारों के मादे को हर तरफ फैलाने के लिए मुसलसल कोशिश करने वाला सितारों में गर्म गैस का दबाव।
एक क्या अमल कर रही है, एक सितारे की मुस्तकिल को उन जो है शकली क़ुव्वत अमल कर रही है जो उन मादों को यकजा करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा उसके मादों में मौजूद गर्म गैस का दबाव उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों में तवाज़ुन हो तो सितारा मुस्तहकम रहते हैं। अगर दोनों में तवाज़ुन होगा तो सितारा क्या रहेगा कि मुस्तहकम रहेगा। अब सितारों का इर्तिका सितारों का यानी ज़माने के साथ साथ सितारों की खसूसियात में तब्दीली होकर उनका मुख्तलिफ़ हालतों में तब्दील होने का अमल के साथ साथ में क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ़ हालतें तब्दील हो रही है कि पहले गैस जो है गैस पूरे जगजा हुए, फिर उसमें जो स्टेप बताई गई है वो जो इन मुख्तलिफ़ हालतों तब्दील होने का अमल सितारों के इर्तिका की वजह से इनके मरकज़ में मौजूद ईंधन के जलने और उसके ज़ख़ीरे में ज़ख़ीरे का कम होना है। यहाँ से क्या होता है, इसका इर्तिका इस तरह से बढ़ता रहता है। सितारों की इख्तितामी हालत, सितारों में तवानाई की पैदावार रुक जाने पर, जब उनमें तवानाई की पैदावार क्या हो जाए, रुक जाए, दर्जे हरारत में कमी वाक़ होते रहने से फेस का दबाव में कमी होती है और सितारा सिकुड़कर इसकी कसाफत बढ़ जाती है। जब सितारा क्या सिकुड़ने लगता है उसकी कसाफत बढ़ जाती है। गैस की कसाफत बहुत ज़्यादा बढ़ने पर इस पर कुछ इस तरह का दबाव पैदा होता है जो दर्जे हरारत पर मुनसिर नहीं होता। अब ये जो ऐसा दबाव बनने लगता है कि जो दर्जे हरारत पर मुनसिर नहीं होता, ऐसी हालत में तवानाई का बनना मुकम्मल तौर पर बंद होने पर, जब तवानाई मुकम्मल तौर पर क्या हो गई कि बनना बंद हो गई और उसका दर्जा हरारत में कमी होते रहने पर भी मुस्तकिल दबाव मुस्तकिल रहता है। दर्जा हरारत भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दबाव मुस्तकिल रहता है, जिसकी वजह से सितारे मुस्तकीम रह सकते हैं और सितारे की इख्तितामी हालत होती है। तो ये क्या होती है कि सितारे की इख्तितामी हालत होती है कि जहाँ पर उसकी तवानाई का बनना मुकम्मल बंद हो जाए, इख्तितामी हालत इसकी शुरू हो जाती है। तो ये इख्तिताम मतलब होता है ख़त्म होना, कि यहाँ से सितारा जो ख़त्म होने लगता है। तो ये सितारों के ताल्लुक़ से आइए मश्क करें। इसमें पहला सवाल हमारा निज़ाम शमसी डैश कहकशा का हिस्सा है। डैश का हिस्सा है तो हम कहेंगे कि कहकशा का हिस्सा है। हमारी कहकशा डैश शक्ल की है तो इसका एक स्पायरल की शक्ल की है, इसमें इसका जवाब नहीं दिया गया है तो हम इसको स्प्रिंग की शक्ल कह सकते हैं, या फिर इसमें जो दिया गया आकाश गंगा भी लिख सकते हैं हम लोग। सितारों की गैसों में मौजूद ज़र्रात को डैश क़ुव्वत एक साथ रखने का काम करती है। तो यहाँ पर शकली क़ुव्वत आएगा कि शकली क़ुव्वत एक साथ रखने का काम करती है। सितारों के इर्तिका के मराहिल को सही तरतीब में लगाइए। तो सितारों के इर्तिका के मराहिल को सही तरतीब में लगाना है तो यहाँ क्या होगा कि सितारों की पहले जो फैलाव होना, फिर सितारों का धमाका होना, अंदरूनी हिस्सा का सिकुड़ना, फिर सितारों की गैसों का गिलाफ अलहदा होना, ये इस तरह से इसकी तरतीब है। आगे दिया सितारों के बनने के अमल की सही तरतीब लिखिए। तो सितारों के बनने की सही तरतीब क्या होगी कि गैसों का कुर्रा नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होना, चौथे वाला पहले आएगा, और फिर आएगा दर्जा हरारत और कसाफत बढ़ती है, 4 के बाद पहला आएगा, फिर दूसरा नंबर जौहरी तवानाई बनना शुरू होती है, और फिर तीसरा आएगा गैसों का कुर्रा खुद रोशन हो जाता है, तीसरा नंबर आएगा लास्ट में चौथे नंबर पर। तो इसका था जवाब। आगे आखिरी सवाल